बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रिस्क में बरकत के हवाले से बात करेंगे और रिस्क में कैसे बरकत लाई जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हवाले से आपको चंद वज़ाइफ़ हैं वो आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस वज़ाइफ़ की बरकत से इंशाअल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत होगी और ख़ास तौर पर आपके घर वालों में भी, क्योंकि अब काफ़ी लोग घर वालों के मामलात की वजह से ही बहुत परेशान नज़र आते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि घर वालों में इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में लोग एक दूसरे से कट कट कर मर रहे होते हैं और लोग एक दूसरे के सामने गाली गलौज कर रहे होते हैं, इत्तिफाक और इत्तिहाद घर में बरकरार नहीं हो रहा होता। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ उसके हवाले से भी ये वज़ाइफ़ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको ये वज़ाइफ़ फ़ायदेमंद देंगे और उसके साथ साथ रिज़्क़ में वुसअत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ होगी। सबसे पहले वजीफ़ा ये है कि पहला वजीफ़ा ये है कि मर्द के लिए जो वो ये है कि सुन्नतें जो फ़जर की सुन्नतें हैं वो सुन्नत मौक़दा वो घर पर अदा करें और सुन्नत मौक़दा अदा करने के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस वजीफ़े को आप बाकायदा स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो इस वजीफ़े पर आपने अमल करना है और अव्वल आखिर तीन बार दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। तो इस वजीफ़े पर आपने कंटिन्यू अमल करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारे रिस्क में भी बरकत होगी इसकी बरकत से। और उसके साथ साथ ये है कि मर्द के लिए ज़रूरी है कि फ़जर की सुन्नतें वो घर पर पढ़े, इस वजीफ़े पर अमल करे और साथ साथ इस वजीफ़े के मुजर्रब होने के लिए यानी आज़मूदा होने के लिए और ख़ास तौर पर इसको काबिल अमल होने के लिए मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो फ़जर की जो फ़र्ज़ नमाज है वो बाजमात मस्जिद में अदा करे और औरत के लिए यह है कि वो फ़जर की सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद इस वजीफ़े पर अमल कर लें और उसके साथ ही घर पर ही वो नमाज फ़जर अपनी अदा कर ले। लेकिन मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो साथ साथ फ़जर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करे। और दूसरा वजीफ़ा यह है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से भी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे माल में भी बरकत होगी और हमारे जान व माल में भी बरकत होगी। वो ये है कि सूरतुल वाक़िया जो कि 27वें सिपारे सूरतुर रहमान के बाद की जो सूरत है उसको आपने एक मरतबा रोज़ाना बाद नमाज मगरिब इसको आपने कंटिन्यू इस पर अमल करना है कि इसको इंशाअल्लाह जब भी आप नमाज मगरिब पढ़ें तो उसके बाद यह है कि नमाज मगरिब के बाद एक मरतबा सूरतुल वाक़िया और उसके साथ साथ फ़जर की नमाज के बाद यह है कि सूरत यासीन एक मरतबा सूरत यासीन एक मरतबा आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है, रोज़ाना इस पर अमल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और ख़ास तौर पर यह है कि जो फ़जर की जो नमाज के बाद आप सूरत यासीन पढ़ें तो वो जो आपने पढ़नी है तुलुए फ़जर से पहले पहले यानी सूरज के निकलने से पहले पहले इशराक़ व चाश की नमाज के शुरू होने से पहले पहले आपने इसको सूरत यासीन को पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें भी आपको खूब नज़र आएंगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे रिस्क में भी बरकत होगी और हमारे माल में भी बरकत होगी। और इसके साथ साथ तीसरा वजीफ़ा जो है वो ये है कि अगर आप इसको यानी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये वजीफ़ा ये तस्बीह है 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन व हुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ये 100 मरतबा आपने इस पर भी अमल करना है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके रिस्क में ऐसी बरकत होगी कि आप ख़ुद हैरान होंगे कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कैसे करम नवाज़ी कर दी। तो इंशाअल्लाह आपने इस पर अमल करना है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कसीर मिकदार में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क में वुसअत होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में वुसअतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों पर अपना ख़ुसूसी करम व फ़ज़ल फरमाए।